कोई बात नहीं, अभी कांग्रेस का तो आप देख रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा अभी किसको मैदान में उतारें। कुछ हमारे साथी जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रह के मलाई खा के आज वो आज़ाद लड़ने की सोच रहे हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और सद्बुद्धि देगा वाहेगुरु। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं कि हम आपके घटक हैं, हम आपके साथ हैं, पर हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, ये कैसी दुहाई, कैसी खुदाई। इसलिए वह भी, उनको भी ध्यान में आ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का मतलब क्या है। हमको प्रतिपक्ष के बारे में कोई शिकायत नहीं है। उनका धर्म है, हमेशा से सत्य और असत्य के बीच में युद्ध रहा है, धर्म और धर्म के बीच में युद्ध रहा है। एक छोटा सा ये बालक, सामान्य परिवार का बालक, इसके पहले इलेक्शन में 2014 में भी हमने इसको टिकट दे के पहली बार लड़ाया था। 2009 में जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था। आज फिर मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों के, आपके मार्फत दर्शन कर इसके लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पूरी से हमारे पास ये रेयर पटके होते हैं जिसको जगन्नाथ पहनता है, वो जगन्नाथ का पटका, वाहे गुरु नानक का पटका, बुम्मन शाह का पटका, दक्ष प्रजापति का पटका जिसको कुंभार जाति कहते हैं, सतगुरु राम सिंह का पटका, सभी पटके इसमें शामिल हैं। और आप सबका आशीर्वाद इसको डटकर मिले, इसी प्रार्थना के साथ आपको सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और किस तरह हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है ये आप सब देख रहे हैं। और मुझे विश्वास नहीं, भरोसा है कि आने वाले इस चुनाव में हम भारी मतों से रानिया विधानसभा से कमल खिलाकर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी की झोली में डालने का काम करें। चैलेंज क्या मान के चले? रानिया विधानसभा की बात करें, चैलेंज तो आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और राष्ट्र भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इन 10 सालों में कितने विकास कार्य हुए। पहले वाली सरकारों में क्या होता था, अगर भिवानी का मुख्यमंत्री बनता था विकास वहाँ होता था, अगर रोहतक का मुख्यमंत्री बनता था तो विकास वहाँ होता था। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री बने 2014 में जिन्होंने 90 की 90 विधानसभाओं में विकास करवाने का काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा भी इस विधानसभा से हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक है या ना है। उन्होंने समान रूप से हर विधानसभा का विकास करवाने का काम किया। मैदान में सर कई उम्मीदवार और भी हैं जो कह रहे हैं कि हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे। कोई बात नहीं, अभी कांग्रेस का तो आप देख रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा अभी किसको मैदान में उतारें। कुछ हमारे साथी जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रह के मलाई खा के आज वो आज़ाद लड़ने की सोच रहे हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और सद्बुद्धि देगा वाहेगुरु। और हम इस लड़ाई में, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हम इस लड़ाई में भारी मतों से विजयी होने का काम करेंगे। क्या प्लान रहेगा आगे, कैसे लोगों के बीच जाएंगे? जाएंगे लोगों के, हमने पहले विकास करवाया है और बाद में हम वोट मांगने जा रहे हैं। ये लोग पहले वायदे करते हैं, वोट मांगते हैं और बाद में क्या करते हैं वो आप सब जानते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैंने 2019 तक जो विकास यहाँ रानिया विधानसभा में करवाया, चाहे वो यहाँ कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने की बात हो, चाहे यहाँ कुत्तावट पुल का निर्माण करने की बात हो, चाहे ITI कॉलेज खोलने की बात हो, ये सब कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री नायब मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा करवाए गए। और मुझे आगे भी पूरा विश्वास है जब हम यहाँ से विधायक बन के जाएंगे, जो यहाँ का अधूरा एक काम सब डिवीज़न का है उसको भी हम सब डिवीज़न बनाने का यहाँ से काम करेंगे। शीशपाल जी, थोड़े समय पहले आप यहाँ आगे अपने जिलाध्यक्ष की कमान संभाली गई, हाथों हाथ आप लोगों को टिकट भी दी जाती है, तो कैसे है कमान का? मैं शीर्ष नेतृत्व का और हरियाणा नेतृत्व का बहुत ही
धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे से छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर मुझे जनता के बीच में कमल देकर भेजा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। आप ये देखो कि रानिया की जो जनता है, रानिया का जो संगठन है, रानिया के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कितने उत्साह के साथ अपना कार्यालय के उद्घाटन पे आए हैं। सारा भाजपा एक मत हो के शिशपाल कंबोज अपने आप को समझ रहा है और शिशपाल कंबोज समझ के अपने आप को चुनावी मैदान में लेके जा रहा है। आज हमारी रानिया की उद्घाटन में आप देख सकते हो सभी प्रकार के प्रदेश, जिला, मंडल, बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता एक स्तर है। चाहे हमारे पूर्व में चुनाव लड़े हुए रामचंद्र कंबोज जी की बात करो, चाहे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष यतिंदर सिंह जी की बात करो, चाहे हमारे जगदीश जी चोपड़ा की बात करो, चाहे हमारे पूर्व राज्यपाल हमारे गणेशी लाल जी की बात करो, सारा संगठन जिले का, प्रदेश का इकट्ठा होके अपने आप को शिशपाल कंबोज समझ के इस इलेक्शन को, इस चुनावी रन में कूद पड़ा है। और निश्चित तौर पे भाजपा की इस बार यहाँ पे ऐतिहासिक जीत होगी और इस बार यहाँ पे पहली बार भाजपा का प्रत्याशी आपको कमल का फूल खिला के दिखेगा। चैलेंज क्या माना जाए सर इस चुनाव की बात करें, रानिया विधानसभा की बात करें? देखो, चैलेंज इस बार कुछ नहीं है। इस बार रानिया की विधानसभा के लोगों ने ये ठाना है कि इस बार भाजपा का कमल का फूल यहाँ पे रानिया से जिता के भेजना है। आप इस भारी उत्साह को देखो, बाहर की तरफ भीड़ देखो, अंदर कार्यकर्ताओं की लाइन देखो। मैं बहुत बधाई देता हूँ पूरे रानिया विधानसभा और सिरसा जिला के प्रत्येक कार्यकर्ता का जिसने इस उद्घाटन समारोह को, इसको बहुत भव्य रूप देने का उत्साह के साथ बनाया है।